हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्रेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी सब्जेक्ट के किस तरह से प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली थी और प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था उस पर भी बात कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपका पेपर है आएगा और पेपर में कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, कैसे अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी ऐसे प्रश्न रहेंगे, कितने प्रश्न करने हैं, क्या छोड़ना है, उस सब चीज़ों के बारे में उसमें बात की गई है। आज हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2022 के पेपर में आया था। और देखिए, जब इसका पेपर होता है तो उसमें जो क्वेश्चन होता है वो आपके पेज पर लिखा होता है। जैसे एक पेज पूरा है, इसमें प्रश्न नंबर पहला यहाँ लिखा रहेगा, उसके नीचे उत्तर देना है। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ रहेगा, उसके नीचे उत्तर देना है। और ये आपकी कॉपी जमा हो जाती है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है वो स्मृति के आधार पर लिखे गए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न याद रह गए थे, उसी को लिखे हैं। तो आप लोग देखिए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो पहला प्रश्न था कि यमाता राजभान सलगा सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि छंद से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो आप लोग तैयारी जरूर करें इस टॉपिक की। तो देखिए, गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है, यमाता राजभान सलगा। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग लघु और गुरु मात्राओं के सूचक हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लें। जैसे मगड़, मगड़ का स्वरूप जानने के लिए माँ, तो तथा उसके पीछे के 2 अक्षर ता आरा, मातारा, यानी कि सभी दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का चिन्ह ऐसे होता है और लघु का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है, मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। तो जैसे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इतना ही लिखना है, तो देखिए आपके पास समय इतना भी लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटे समय होते हैं और इसमें ही आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने होते हैं, 10 अति लघु उत्तरी प्रश्न करते हैं, 2 लघु उत्तरी कृत और 1 दीर्घ उत्तरी। यानी कि इतने प्रश्नों को आपको करना है सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर। तो और आपके पास आधा पेज में इसको लिखना है मैटर को, जो कि समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आपको कम करके लिखना पड़ेगा, ठोस लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया था कि शब्द शक्ति क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, तथा इनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीति 3 प्रकार की शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा होती है। ठीक है। बाकी इसकी व्याख्या और अभिधा शक्ति कहाँ होती है, लक्षणा कहाँ होती है, व्यंजना कहाँ होती है, तो पूरा लंबा हो जाएगा, जो कि आपके पास समय ही नहीं रहेगा। जितना पूछ रहा है आपसे मैटर उतना ही दीजिए। आपके सामने सिर्फ 5 से 6 लाइन लिखने के लिए जगह रहेगी। आप अपने मन से प्रश्नों को घटा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। प्रश्न आपका ऑलरेडी आपके बुकलेट में दिया रहेगा, उसके नीचे आंसर करना है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का अर्थ बताते हुए पुष्टि मार्ग की विवेचना कीजिए। तो देखिए, पुष्टि मार्ग एक सांप्रदायिक शब्द है जिसका अर्थ है पोषण मार्ग या जीवनदायी मार्ग। यह एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक प्रथा है जो भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है और जीवन को पवित्र और पोषण करने के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। पुष्टि मार्ग की विवेचना निम्नलिखित है। भगवान कृष्ण की भक्ति। पुष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है, जिसमें वो भक्त उनकी पूजा और आराधना करते हैं। जीवन को पवित्र करना। पुष्टि मार्ग का उद्देश्य जीवन को पवित्र और पोषण
करना है जिसमें भक्त अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। अगला, प्रेम और भक्ति। पुष्टि मार्ग में प्रेम और भक्ति के महत्व दिया जाता है, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक विकास। पुष्टि मार्ग का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, जिसमें भक्त अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप में विकसित करते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा। पुष्टि मार्ग में गुरु शिष्य परंपरा को महत्व दिया जाता है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कंक्लूजन देखिए, लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार पुष्टि मार्ग एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक प्रथा है जो भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है और जीवन को पवित्र और पोषण करने के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस पर कभी वीडियो मिलती नहीं है। हम लोग भी जब क्रेट का एग्जाम दिए थे तो यूट्यूब सर्च कर रहे थे कि कोई वीडियो मिल जाए, किस तरह से क्रेट में प्रश्न आते हैं, क्या आता है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि लोग वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि इस पे ज़्यादा व्यूज आएगा नहीं, ज़्यादा पेपर देने वाले बच्चे होते नहीं हैं, तो कौन इस पे मेहनत करे। लेकिन मुझे लगा कुछ वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो वाकई में मौजूद हो, कि सर्च करने पर ऐसी वीडियो मिले कि हाँ, क्रेट अगर हिंदी से कोई दे रहा है तो उसका रिटन कैसे करें। बाकी रिटन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी रिटन किए हैं वही तैयारी कर लेंगे तो आप पेपर में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर बताते हुए बिहारी के पदों का उदाहरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों ही साहित्यिक अलंकार हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। जैसे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य के साथ तुलना की जाती है, जिसमें दोनों के बीच समानता होती है। इसमें जैसे, वैसे, सा, सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य के साथ तुलना की जाती है, जिसमें दोनों के बीच समानता नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे के समान माना जाता है। जैसे, वैसे, सा, सी जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो मानो, जनु जानो जानो शब्द आते हैं। अब बिहारी के पदों का उदाहरण देना था रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो रूपक का उदाहरण हो जाएगा, तुम्हारी आंखें जैसे चंद्रमा है, तुम्हारे होठ जैसे कमल है, तुम्हारी आवाज जैसे मधु है, तुम्हारी सुंदरता जैसे स्वर्ग है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में तुम्हारी आंखें चंद्रमा है, तुम्हारे होठ कमल है, तुम्हारी आवाज मधु है, तुम्हारी सुंदरता स्वर्ग है। इस प्रकार रूपक अलंकार में तुलना की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में एक को दूसरे के समान बता दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद दोनों ही साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन हैं जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुए। उत्तर संरचनावाद एक साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन है जो संरचनावाद की आलोचना करता है। यह आंदोलन 1960 के दशक में फ्रांस में विकसित हुआ और जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको और रोला बार्थ जैसे विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया। उत्तर संरचनावादी विद्वानों ने तर्क दिया कि संरचनावाद की व्याख्या करने की कोशिश करने वाली सार्वभौमिक और स्थिर रचनाएं वास्तव में अस्थिर और परिवर्तनशील हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, तो देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद एक साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन है जो आधुनिकतावाद की आलोचना करता है। यह आंदोलन 1970 के दशक में विकसित हुआ और जीन फ्रांसवा लियोटार, फ्रेडरिक जेम्सन और मिशेल फूको जैसे विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया। उत्तर आधुनिकतावादी विद्वानों ने तर्क दिया कि आधुनिकतावाद की व्याख्या करने की कोशिश करने वाली सार्वभौमिक और स्थिर सत्य वास्तव में
अस्थिर और परिवर्तनशील है। इन दोनों आंदोलनों के बीच कुछ मुख्य अंतर है। उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिकतावाद की तुलना में अधिक साहित्यिक और भाषाई है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद अधिक दार्शनिक और सांस्कृतिक है। उत्तर संरचनावाद की आलोचना करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद की आलोचना करता है। उत्तर संरचनावाद भाषा और साहित्य पर केंद्रित है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद संस्कृति और समाज पर केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में अंतर बताते हुए प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता बताइए। तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दोनों ही भक्ति आंदोलन की शाखाएं हैं जो भगवान की भक्ति के दो अलग अलग तरीकों को दर्शाती है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा का अर्थ है ज्ञान का आश्रय। इस शाखा में भक्त भगवान को ज्ञान और विवेक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें भगवान की भक्ति को ज्ञान और विवेक से जोड़ा जाता है। और प्रेमाश्रयी, तो प्रेमाश्रयी का अर्थ होता है प्रेम का आश्रय। इस शाखा में भक्त भगवान को प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें भगवान की भक्ति को प्रेम और भक्ति के साथ जोड़ा जाता है। अब प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता देख लीजिए। तो प्रेमाश्रयी शाखा में भगवान की भक्ति और प्रेम भक्ति के साथ जोड़ा जाता है। इस शाखा में भक्त भगवान को अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में भगवान की भक्ति को एक प्रेमपूर्ण और भक्तिपूर्ण तरीके से किया जाता है। इस शाखा में भगवान की भक्ति को एक व्यक्तिगत और भावपूर्ण तरीके से किया जाता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा में भगवान की भक्ति एक सुखद और आनंददायक तरीके से किया जाता है। अगला प्रश्न, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसकी विवेचना करना है और उदाहरण देना है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति एक साहित्यिक सिद्धांत है जो रस निष्पत्ति के बारे में बताता है। ये भरत मुनि का सिद्धांत था। विभाव यानी आलंबन, अनुभाव यानी उद्दीपन, व्यभिचारी यानी संचारी के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार रस की उत्पत्ति तीन तत्वों के संयोग से होती है। विभाव यानी कि आलंबन, यह वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके प्रति हमारी भावना होती है। अनुभाव, उद्दीपन, यह वह कारण है जो हमारी भावना को जगाता है। व्यभिचारी या संचारी भाव, यह वह भावना है जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, विभाव एक सुंदर महिला, अनुभाव उसकी सुंदर मुस्कान, व्यभिचारी भाव प्रेम की भावना। इस उदाहरण में सुंदर महिला, विभाव की सुंदर मुस्कान, अनुभाव हमारे मन में प्रेम की भावना व्यभिचारी को जगाती है जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत का उपयोग साहित्यिक रचनाओं में रस की उत्पत्ति को समझने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना करना, यह भी प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार काव्य और कला में अनुकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कलाकार जीवन के अनुभव और घटनाओं को अपने काम में उतारता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं अनुकरण, कलाकार जीवन में अनुभव और घटनाओं को अपने काम में उतारता है। सत्यनिष्ठा, कलाकार का उद्देश्य सत्य को प्रकट करना होता है। सौंदर्य शास्त्र, कलाकार का उद्देश्य सौंदर्य को प्रकट करना होता है। कथारसिस, कलाकार का उद्देश्य दर्शकों के मन में कथारसिस यानी शुद्धि को प्रेषित करना होता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से कलाकार जीवन के अनुभव और घटनाओं को अपने काम में उतारता है जिससे दर्शकों के मन में सत्य, सौंदर्य और कथारसिस की भावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक नाटककार जीवन के अनुभव और घटनाओं को अपने नाटक में उतारता है जिससे दर्शकों के मन में सत्य, सौंदर्य और कथारसिस की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से कलाकार जीवन के अनुभवों और घटनाओं को अपने काम में उतारता है जिससे दर्शकों के मन में सत्य और सौंदर्य, कथारसिस की भावना उत्पन्न होती है। समकालीन साहित्य का औचित्य बताइए। तो देखिए,
समकालीन साहित्य के निम्नलिखित औचित्य हैं। पहला तो ये है कि वर्तमान समय का प्रतिबिंब। समकालीन साहित्य वर्तमान समय के मुद्दों और समस्याओं और परिवर्तनों का प्रतिबिंब होता है। दूसरा है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण। समकालीन साहित्य सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है, जिससे पाठकों को समाज की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। नवाचार और प्रयोग। समकालीन साहित्य में नवाचार और प्रयोग होते हैं, जिससे साहित्य की नई दिशा और दृष्टिकोण विकसित होते हैं। पाठकों के लिए प्रासंगिक। समकालीन साहित्य पाठकों के लिए प्रासंगिक होता है, क्योंकि इनमें उनके जीवन और अनुभव से संबंधित विषयों का चित्रण होता है। इसके बाद सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। समकालीन साहित्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, क्योंकि इनमें पारंपरिक मूल्य और परंपराओं का समावेश होता है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान। समकालीन साहित्य सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान करता है, क्योंकि इसमें सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का चित्रण और समाधान सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार समकालीन साहित्य का औचित्य है कि यह वर्तमान समय के मुद्दों, समस्याओं और परिवर्तनों को प्रतिबिंब होता है और पाठकों के लिए प्रासंगिक, नवाचारी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। वैसे एक ही दीर्घोत्तरी प्रश्न करना होता है, और ये प्रश्न जो पूछा गया था पिछली बार, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर व्याख्यायित किया है। इस व्याख्या में निहित तर्क को दो आधार पर समझा जा सकता है, संवेदना और शिल्प के आधार पर। पहले तो संवेदना के स्तर पर स्थूल का तात्पर्य। द्विवेदी युगीन सामाजिकता। द्विवेदी युग में समाज के स्तर पर नव जागरण की चेतना व्यापक रूप से दिखाई दे रही थी, किंतु व्यक्ति की वैयक्तिकता का हनन हो रहा था। स्वतंत्रता और समानता के मूल्य सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हो रहे थे, पर वे सभी या तो संपूर्ण समाज को इकाई मानकर चलते थे या किसी विशेष वर्ग को। कोई भी सांस्कृतिक आंदोलन पहले बाहरी, व्यापक व स्थूल स्तरों पर विकसित होता है तथा धीरे धीरे आंतरिक एवं सूक्ष्म स्तरों पर व्यक्त होने लगता है। भारतेंदु युगीन नव जागरण पूर्णतः राजनीतिक व आर्थिक पक्षों पर केंद्रित था। द्विवेदी युगीन नव जागरण उसकी तुलना में सूक्ष्म हुआ, किंतु व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचा। छायावाद में नवजागरण का अगला तथा सूक्ष्म रूप व्यक्त होता है तथा नवजागरण की चेतना व्यक्ति और उसके भावों को मूल इकाई के स्तर पर धारण कर लेती है। अब शिल्प के स्तर पर देख लीजिए, तो शिल्प के स्तर पर भी छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग में शिल्प की जो अविधात्मक और इतिवृत्तात्मक संरचना विकसित हुई थी, वह काफी स्थूल थी। छायावादी कविता अपनी अनुभूति परकता एवं तन्मयता के कारण ऐसे शिल्प को धारण नहीं करती। वह बाहरी जगत के स्थान पर व्यक्ति के भीतरी जगत को कविता का विषय बनाती है। ऐसे विषयों के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शिल्प संरचना स्वीकार की जाए। इसी दृष्टि से इस शिल्प को द्विवेदी युग के अभिधात्मक शिल्प की तुलना में सूक्ष्म कहा जाता है। छायावाद शब्द के अर्थ में विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है, परंतु छायावाद की कोई एक निश्चित परिभाषा कभी तय न हो सकी। छायावाद स्वच्छंदतावाद समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर छायावाद की सकारात्मक व्याख्या की है। तो ये छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसकी पूरी विवेचना है। दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो रही। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी क्रेट पर और भी जो इस तरह के प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।